हेलो दोस्तों, मैं साजी सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो ये उत्तर प्रदेश बोर्ड 2022 और 23 का टारगेट है दोस्तों आपका 2022 और 2023 में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों इस वर्ष, ठीक है। आपके यानी कि द्विघात समीकरण से एक्सरसाइज 4.4 से आपके 5 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके उदाहरण के रूप में है दोस्तों, ठीक है। तो ये कक्षा 10 का गणित है आपका। आज इसकी 9 क्लास हो चुकी है दोस्तों। उत्तर प्रदेश बोर्ड यानी कि कक्षा 10 के गणित की आज 9वीं क्लास है, ठीक। द्विघात समीकरण चैप्टर हमने आपका स्टार्ट किया था, यानी कि अध्याय नंबर कौन सा स्टार्ट किया था हमने? अध्याय आपका किया था 4 स्टार्ट, ठीक है। तो ये जो बैच है आपका, ये अभी हाल फिलहाल में ही बैच हमने स्टार्ट किया है। तो यह बैच आपको सोमवार से शुक्रवार यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर दोपहर 2 बजे मिलता है दोस्तों। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज परिवार एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। तो अगर आपको 70 में से 70 मार्क लाने हैं दोस्तों, 70 में से 70 मार्क लाने हैं, ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी को। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने क्या काम किया है कि फर्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक, पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, ठीक। दूसरा क्या है, पार्ट सेकंड में हमने 5 क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो आपके 6 मार्क में आते हैं ये कंप्लीट कर लिए हैं। और पार्ट थर्ड में क्या करेंगे, हम आज फिर से 5 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे। टोटल आपके क्वेश्चन हो जाएंगे कितने? आपके क्वेश्चन हो जाएंगे यहां से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे जो एग्जाम्पल में रहने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं 15, यानी कि जो आपके 6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, किसके? 6 मार्क का जो आपका क्वेश्चन आता है, 6 अंकों का जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड यानी कि संबंधित होता है, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही आपको 6 नंबर में ये क्वेश्चन मिल जाता है दोस्तों। तो चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बना दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। जल्दी से कमेंट में लिखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचता है, ठीक है। एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचता है, उसे उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य था। देखिए, उस वस्तु का जितना क्रय मूल्य था उतने ही रुपए का उसको लाभ होता है, ठीक। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? सीधी सी बात है। हम क्या काम करेंगे, देखिए, माना हल में क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, लिखेंगे माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, ठीक है, माना वस्तु का, ठीक, माना वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो माना वस्तु का जो क्रय मूल्य है आपका कितना हो जाएगा? x रुपए हो जाएगा, ठीक है। माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर लाभ जो है उसे, देखो लाभ जो है जितना उसका क्या था प्रतिशत था, तो हम कहेंगे लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका? लाभ प्रतिशत हो जाएगा हमारा जितना हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य था, इसी वस्तु का इतने परसेंट ही हमें क्या हो गया है, यहां से लाभ हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। वस्तु का विक्रय मूल्य, चूंकि देखिए यहां पर विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर जो सूत्र होता है आपका क्या होता है? क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, प्लस में लिखोगे आप लाभ, ठीक है। तो विक्रय मूल्य का जो सूत्र होता है आपका क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस के क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। तो विक्रय मूल्य आपका कितना है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए, तो विक्रय मूल्य जो है हमारा, वो है हमारा विक्रय मूल्य कितना है? 24। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य हमें यहां से निकाल लेना है। तो विक्रय मूल्य देखो क्या हो जाएगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा यहां से हमें बताना है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना है हमारा? x रुपए, उससे उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य था, ठीक, राइट। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। तो देखो यहां से हम विक्रय मूल्य बराबर निकालेंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा भाई, x रुपए का क्रय मूल्य था और लाभ हमें कितना हुआ, x स्क्वायर प्लस के लाभ हो गया हमें, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन को,
तो अब आप क्या लिखोगे, यहां से विक्रय मूल्य आपका दे रखा है, तो आप यहां से क्या करोगे, विक्रय मूल्य हमने मान लिया है, तो यहां से विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, देखो विक्रय मूल्य बराबर आप निकाल लीजिए पहले, विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है आपका x है, और लाभ प्रतिशत कितना है आपका, तो यह है आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 100, ठीक है। तो यहां से एलसीएम लोगे, ये हो जाएगा आपका 100x प्लस के एक्स स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा आपका यहां से 100, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। चलिए बनाइए आगे। अब आप देखिए यहां से कैसे करोगे, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया है, ध्यान से देखिए, जो विक्रय मूल्य आया गया है वो हमारा कितना आ गया है यहां से, तो x 100x है आपका, कितना है 100x प्लस के एक्स स्क्वायर बटे यहां से कितना हो गया 100। तो आपको विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, प्रश्न अनुसार लिखिए, यहां से विक्रय मूल्य बराबर आपको दे रखा है, प्रश्न अनुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार, राइट। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो यहां से देखो विक्रय मूल्य आपको क्या दे रखा है, 24 रुपए, ठीक है, बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 100x प्लस के एक्स स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 100 की गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 100x, और यहां से हो जाएगा बराबर में 2400, राइट। तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 100x माइनस के बराबर से इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बराबर, यानी कि माइनस के 2400 बराबर कितना हो जाएगा 0। 2400 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिसे जोड़कर घटाकर 100 आवे, तो 12 दूनी 24, 12 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 100, यानी कि 12 में से 2 घटाएंगे तो 10, और 10 का ही मतलब क्या होगा 100। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के देखो 120, 12 जो मैं बोल रहा था वो 120 है, 12 दूनी यानी कि यहाँ से 20, राइट, इंटू एक्स माइनस के यहाँ से कितना हो जाएगा 2400। इतनी बात समझ में आ गई, बराबर में 0, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा आपका 120x माइनस के यहाँ से कितना हो जाएगा 20x और माइनस के 24 बराबर 2400 बराबर 0, ठीक। x कॉमन लेगो, आपका अंदर बचेगा x प्लस के यहाँ से 120, और यहाँ से आप 20 कॉमन लोगे, आपका अंदर बचेगा x माइनस माइनस प्लस 120 बराबर में कितना हो जाएगा 0। x प्लस के 120 दोनों में कॉमन है, अंदर क्या बचने वाला है x माइनस के 20 बराबर में क्या आ जाएगा 0, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो x माइनस के 20 बराबर 0 बराबर हम लेंगे, ठीक है, चूंकि में तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी 20 रुपए, ठीक, ये वाली संख्या हम लेंगे। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य बराबर हमने क्या माना था x, तो x बराबर कितना हो गया 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हमारा जो क्रय मूल्य हो गया वो कितना हो गया है, तो क्रय मूल्य जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आपका 20 रुपए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए इसी के साथ बनाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन को, और क्वेश्चन के साथ साथ बनाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग फल कितना है 394 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो हम क्या मानेंगे, माना दो क्रमागत, देखो विषम संख्या है। अब विषम संख्या कौन सी होती है मैं आपको जरा थोड़ा सा बता देता हूं। तो देखिए आप चूंकि में यहां से ध्यान दीजिए, जो विषम संख्या होती है हमारी विषम संख्या, ठीक, तो विषम संख्या क्या होती है हमारी, देखो 3 हो गई, 1 3 5 और 7 9 11 13 15 17, विषम संख्या का डिफरेंट 2 सम संख्या का डिफरेंट 2 ठीक है, डॉट 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 आगे को इस तरीके से ये सारी की सारी आपकी विषम संख्या हो जाएंगी, ठीक। सिर्फ विषम संख्या की बात चल रही है तो विषम संख्या पर ही ध्यान देने वाले हम, तो आपकी क्या हो जाती है, ये विषम संख्या हो जाती है यहाँ से, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, ये आपका क्या हो जाता है यहाँ से विषम संख्या हो जाती है, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद आप क्या करोगे, लिखोगे माना दो क्रमागत, माना दो क्रमागत विषम पूर्णांक, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका विषम पूर्णांक। तो एक आप क्या मान
तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये पूर्णांक को कानी पूर्णांक क्रमशः लिखिए आप, क्रमशः। तो आपके पूर्णांक क्रमशः हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस के 1 और इंटू हो जाएगा आपका एक 2x प्लस के 3, राइट। 2x प्लस के 1, 2x प्लस के 3, ठीक है। यहां से हो गया, तो आप लिखोगे यहां से प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, राइट। तो प्रश्न अनुसार यानी कि 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे और प्लस के आप 2x प्लस के 3 का स्क्वायर करोगे, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 394, ठीक है, 394 हो जाएगा। वर्गों के पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो वर्ग करेंगे तभी तो योगफल आएगा। अब आप यहां से क्या करोगे, चूंकि a प्लस b का हो गया तो ये हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर प्लस यहां से 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का हो जाएगा 2 गुना 2x गुना 1 प्लस यहां से आप करोगे 2x स्क्वायर प्लस के 3 स्क्वायर प्लस करोगे आप 2 गुना में करोगे 2 गुणा 2x गुणा 3 बराबर आपका कितना हो जाएगा 394, ठीक है। तो 2 का वर्ग करोगे, 2 का वर्ग यानी कि 4x स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका, देखो 2 दूनी 4 है, 4 एक ना 4, तो 2 दूनी 4 एक 4x प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के 3 का वर्ग कितना हो जाता है, यहाँ से 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी यहाँ से कितना हो जाएगा 12x बराबर के 394, ठीक है, 394 आ गया। 4 ये है, 4 ये है, 4 है 4 कितना हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर, 4 ये है 12 यहाँ से कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, ठीक। 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 10 और माइनस की इधर लेके आओगे 394 को, बराबर में कितना हो जाएगा 0, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है, तो नई लाइन से क्या लिखोगे आप, यहाँ से लिखोगे 8x स्क्वायर प्लस के 16x और माइनस की यहाँ लिखो 384 बराबर में 0, क्योंकि 394 में से 10 निकाल देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 384, राइट। इतनी बात समझ में आ गई, आपका क्या बचने वाला है 384, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 8 से भाग दे दीजिए, 8 से भाग देने पर, 8 से समीकरण को 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर, राइट, 8 से भाग देने पर, तो जब आप 8 से भाग दे दोगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 8 दूनी 16x और 8 चौक 32 और 8 पंजे 40 बराबर कितना हो जाएगा 0, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है। तो x स्क्वायर प्लस के आपका क्या बच गया है, यहाँ से x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 48 बराबर 48 का ऐसे फैक्टर जिसे जोड़कर 2 आ गए, आपका क्या हो जाएगा यहाँ से x स्क्वायर प्लस के 8 छंग 48, 8 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में 6 जाएंगे सॉरी तो 2 बचेगा, 8 छंग 48 बराबर में कितना हो जाएगा 0। यहाँ से आप क्या करोगे, x कॉमन लोगे, अंदर बचेगा x, कॉमन नहीं लेना, अभी क्या करना है x स्क्वायर गुणा कीजिए x की, तो ये हो जाएगा 8x माइनस के 6x और माइनस के 48 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। x कॉमन लोगे, अंदर बचेगा x प्लस के 8 और यहाँ से माइनस के 6 कॉमन ले लोगे तो x माइनस के 8 छंग 48 बच जाएगा आपका, बराबर में 0, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए नेक्स्ट लाइन में क्या करोगे, देखो x प्लस के 8 कॉमन है, अंदर क्या लिखने वाले हो आप x माइनस के 6 बराबर 0, चूंकि हम ये वाली संख्या नहीं लेंगे प्लस वाली, माइनस वाली लेंगे, x माइनस के 6 बराबर 0, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 6, ठीक। x की जो वैल्यू आ गई है वो हमारी आ गई है 6। तो पहली जो संख्या है, पहली जो संख्या है आपकी क्या थी 2x प्लस के 1 बराबर में लिखोगे 2 गुणा 6 प्लस के 1 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस के 1 बराबर कितना हो जाएगा 13, राइट, कितना हो जाएगा 13। दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या क्या होने वाली है आप बताइएगा। दूसरी संख्या होने वाली है 2x प्लस के 3, यानी कि 2 की गुणा आप 6 से करोगे प्लस 3 जोड़ोगे, 3 दूनी 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 प्लस के 3 बराबर में कितना हो जाएगा 15। तो 13 और 15 क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई, 13 और 15 इस क्वेश्चन का आंसर है। अविष्ट जो संख्याएं होंगी हमारी 13 और 14 13 और 15, ठीक है।
13 और 15 अगर हम 8 वाली वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि यहां से देखिए आप अगर क्या काम करते हैं, 8 वाली वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि x प्लस के 8 बराबर 0, तो x की वैल्यू बराबर कितनी हो जाएगी आपकी 8, ठीक है। माइनस की क्या हो जाएगी आपकी 8, तो माइनस का 8 का मान आप जहां भी रख दोगे तो वहां से क्या है वैल्यू यहां से निकल जाएगी, ठीक। 8 दूनी 16, माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 16 में से जाएंगे 15 देगी। तो अगर आप माइनस वाली संख्या लेते हैं तो यहां से पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी 2x गुना माइनस के 8 प्लस के 1, ठीक है। तो 8 दूनी 16 माइनस के 1 बराबर कितना हो जाएगा 15, वो भी कहीं का हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का, ठीक। तो दूसरी संख्या देखिए यहाँ पर, दूसरी संख्या ध्यान से देखिए जल्दी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2 गुना माइनस के 8 प्लस के 3, 8 दूनी माइनस के 16 और प्लस के यहाँ से 3, 16 में 3 गए तो माइनस के कितना हो जाएगा 13, दोनों संख्या का में आ गई है माइनस के, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। दोनों संख्या हो जाएगी, आपसे पूछे तो माइनस वाली है तो माइनस वाली टिक करना है, बड़े वाली सॉरी टिक नहीं करना, लिखना है ना, तो हमें 13 और 15 दोनों में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। इतनी बात समझ में आ गई, 13 भी हो जाएगा और 15 भी हो जाएगा आप क्वेश्चन का आंसर, ठीक। तो चलिए इसी के साथ दो क्वेश्चनों को हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, ठीक है। दो क्वेश्चनों को हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। इसी के तरह से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरह से क्वेश्चनों को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी है दोस्तों, पढ़ाया हुआ समझ में आया भी है आपके या नहीं, ठीक है। अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ गया तो यस सर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो एक घन पूर्णांक का वर्ग उस संख्या के 9 गुने से 12 अधिक है, वह धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बनाइए क्वेश्चन नंबर 13 को, यहां से धन पूर्णांक भी हमें निकालना है। तो देखो कैसे करोगे क्वेश्चन को, हम लिखेंगे यहां से क्या लिखना है, माना, राइट। हमने क्या लिखा है, ध्यान दीजिए माना, तो माना धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक, तो माना धन पूर्णांक जो संख्या हो जाएगी हमारी वो क्या हो जाएगी, एक हमने मान लिया है x, ठीक, x मान लिया। तो अब आप देखिए यहां से लिखोगे नई लाइन से प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो यहां से क्या है, x संख्या है, x संख्या का वर्ग, यानी कि इस संख्या का वर्ग, x उस संख्या के 9 गुने से, तो x संख्या के 9 गुणों से 12 अधिक है, कितना है सॉरी 22 अधिक है। तो ये संख्या का 9 गुना करके 22 जोड़ दो तो उस संख्या का वर्ग के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। तो नई लाइन से आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर बराबर से इधर लेकर आओगे, तो 9x और बराबर के माइनस के कितना हो जाएगा आपका, 9x माइनस के कितना हो जाएगा 22 बराबर 0। 22 के ऐसे फैक्टर जिसे घटाकर 9 आवे, तो 11 नम सॉरी 11 दूनी 22, 11 में से 2 घटा दोगे आप तो कितना बच जाएगा आपका 9। यहां से घटाइए 11 माइनस के 2, ठीक है भाई, 11 में से 2 घटाएंगे तभी तो 9 बचेगा, माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ से 22 बराबर 0। नई लाइन से लिखिए तो एक्स स्क्वायर 11x की गुना हो जाएगी 11 की x से, और माइनस चिन्ह की माइनस से प्लस, और 2x हो जाएगा, राइट। और यहां से हो जाएगा आपका 22 बराबर में 0। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो देखिए नई लाइन से आप कैसे करोगे क्वेश्चन को, यही बनाने का प्रयास करते हैं। नई लाइन से आप x कॉमन ले लोगे, आपका अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x माइनस के 11 बच जाएगा, ठीक। और यहाँ से प्लस के 2 कॉमन लोगे आप, अंदर बचेगा x माइनस की 11, 2 की गुणा 2 से भाग दोगे 22 को तो कितनी बार जाएगा 11 बार, बराबर में 0। तो x माइनस के 11 दोनों में कॉमन है, अंदर बचेगा यहाँ से x प्लस के 2 बराबर के 0। चूंकि लिखोगे आप x माइनस के 11 बराबर कितना हो जाएगा 0, और x की वैल्यू आपकी यहाँ कितनी हो जाएगी 11। अब आप कहोगे यहाँ से x प्लस के 2 बराबर 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू माइनस के हो जाएगी और हमें लेनी है धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या
वो संख्या होने वाली है हमारी x बराबर 11। ठीक है, तो धन पूर्णांक संख्या जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, यहां से 11 हो जाएगी। ठीक है, तो धन पूर्णांक संख्या, राइट, तो धन पूर्णांक जो संख्या हो जाएगी हमारी वो क्या हो जाएगी आपकी 11, और 11 ही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 11 ही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए बनाइएगा जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बनाइए क्वेश्चन नंबर 14 को बनाइए। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए क्या कहता है। कपड़े के किसी टुकड़े का मूल्य 2000 रुपए है। कपड़े के किसी टुकड़े का मूल्य 2000 रुपए है। यदि कपड़े की लंबाई 50 मीटर अधिक हो और मूल्य 2 रुपए, देखो 50 मीटर अधिक हो और मूल्य 2 रुपए प्रति मीटर कम हो, तो कपड़े का कुल मूल्य वही रहता है। जो टोटल अमाउंट होता है वो वही रहता है। ठीक, कपड़े की लंबाई और मूल्य, लंबाई तथा मूल्य प्रति मीटर ज्ञात करना है। इतनी बात समझ में आ गई। टोटल जो अमाउंट दिया गया है 2000 रुपए यहां से दिया गया है। माना लिखेंगे, लेट्स माना, देखो क्वेश्चन को कैसे बनाओगे आप हल में। माना कपड़े की लंबाई, माना कपड़े की लंबाई, तो कपड़े की जो लंबाई हो जाएगी यहां से कितनी हो जाएगी आपकी x मीटर, राइट। कपड़े की जो लंबाई हो जाएगी आपकी x मीटर। कपड़ा प्रति मीटर, कपड़े का मूल्य प्रति मीटर कपड़े का मूल्य। ठीक है, प्रति मीटर कपड़े का मूल्य। तो प्रति मीटर कपड़े का जो मूल्य हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यहां से 22 रुपए। क्या हो जाएगा 22 रुपए। ठीक है, x रुपए में कोई चीज हमने खरीदी है और 22 रुपए में 22 रुपए उसका मूल्य और x मीटर क्या है उस कपड़े का क्या हो जाएगा, कपड़े का लंबाई हो जाएगी, कपड़े की लंबाई। तो देखो यहां से क्या है आपके कपड़े का कुल मूल्य, यहां से लिखेंगे आप कपड़े का कुल मूल्य, राइट। तो यहां से कपड़े का कुल मूल्य बराबर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो कितना हो जाएगा 2000 रुपए, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा कपड़े का जो कुल मूल्य हो जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 2000 रुपए। अब आप ध्यान दीजिए, कपड़े की लंबाई अगर हम क्या करें नई लाइन से लिखेंगे, ध्यान दीजिए, कपड़े की लंबाई गुना कर दे आपके कपड़े के मूल्य से। कपड़े के मूल्य से तो बराबर में हमें कितने क्या प्राप्त हो जाता है 2000 रुपए। कपड़े की लंबाई x है और यहाँ पर है y, बराबर कितना हो जाएगा आपका 2000 रुपए। यानी कि x y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी आपकी 2000 रुपए, राइट। यानी कि x इंटू वाई की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी होने वाली है 2000 रुपए। तो आप यहां से x बराबर निकालना चाहोगे तो कितना हो जाएगा 2000 बटे y, राइट। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। तो यहां से देखिए y की वैल्यू निकाल लोगे तो 2000 बटे x हो जाए। अगर आप क्या करते हो यहां से देखो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 2000 बटे y, और y की वैल्यू निकालोगे आप तो 2000 बटे यहां से कितना हो जाएगा x। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है, ठीक, करना क्या है जरा थोड़ा सा ये समझिए। अगर कपड़े का मूल्य 50 रुपए 2 रुपए प्रति कपड़े का मूल्य घटा दिया जाए और 50 रुपए बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे मूल्य वही रहता है, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे द्वितीय स्थिति में, ठीक है, द्वितीय स्थिति में, या फिर लिखोगे सेकंड शर्त क्या है। यहां पर क्या थी आपकी फर्स्ट शर्त थी, ठीक है,
फर्स्ट शर्त, यहां से सेकंड शर्त। अब कपड़े का मूल्य, कपड़े का मूल्य, तो जो कपड़े का मूल्य है तो वह क्या है आपका y माइनस के 2 रुपए कम कर दिया है, ठीक। और कपड़े की जो लंबाई है, आपके कपड़े की लंबाई, कपड़े की जो लंबाई है आपकी यहां से कितनी हो जाएगी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो y प्लस के कितनी हो जाएगी 50 मीटर, y नहीं कितना हो जाएगा आपका x, क्योंकि x मीटर हमने माना था तो x मीटर, ठीक। यहाँ पर भी क्या है 2000 रुपए है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, कपड़े का कुल मूल्य जो है, कपड़े का कुल जो अमाउंट है मेरे पास, कुल जो मूल्य है यहाँ पर भी कितना है 2000 रुपए, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, कपड़े, नई लाइन से देखो, कपड़े का मूल्य, कपड़े का मूल्य यहां पर प्रति मीटर था, ये क्या था आपका दूसरी शर्त में प्रति मीटर, प्रति मीटर कपड़े का मूल्य, ठीक है। प्रति मीटर कपड़े का मूल्य, आप क्या करोगे यहां से प्रति मीटर कपड़े का मूल्य, कपड़े का मूल्य और गुना करोगे आप कपड़े की लंबाई से, कपड़े की लंबाई, राइट। यहां से बात समझ में आ गई, लंबाई बराबर में कितना अमाउंट है आपका, फिर से 2000। तो यहां से कपड़े का जो मूल्य है हमारा वो कितना है y माइनस के 2 इंटू x माइनस के यहां से कितना हो जाएगा 50, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 2000, ठीक। अब आप यहां से क्या करोगे, समीकरण 1 से x की वैल्यू रखने, देखो यहां से क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, समीकरण नंबर 1 ये, ठीक है। समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से, ठीक है, x का मान रखने पर, राइट, यहां से क्या हो जाएगा, देखो y माइनस के आपका 2 ही रहने वाला है, अंदर क्या बचेगा आपका 2000 बटे y प्लस के कितना है यहाँ से 50 इंटू आपका क्या हो जाएगा 2000 रुपये, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आपका यही रहने वाला है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से y माइनस के 2 ऐसे ही रहेगा आपका, और गुना में चल रही है तो यहाँ से करोगे आपके 2000 ये हो जाएगा, और प्लस के 50 y बटे कितना हो जाएगा आपका y, राइट। यहाँ से कितना हो जाएगा y, ब्रैकेट ये हो जाएगा, और आपका कितना हो जाएगा ये 2000 रुपए, ठीक है। अब आप क्या काम करोगे, देखिए इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझने का सिर्फ प्रयास करना है। अब आपको क्या करना है, 22 से क्या कर दीजिए इधर गुणा, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस के 2 इंटू 2000 प्लस के यहाँ से कितना हो जाएगा 50y, और बराबर में कितना हो जाएगा 2000y, राइट। y की गुणा 2000 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2000y, और y की गुणा 50 से करेंगे तो प्लस के कितना हो जाएगा आपका 50y स्क्वायर, राइट। यहाँ से कितना हो जाएगा 50y स्क्वायर, फिर माइनस के 2 की गुणा 2000 से करोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4000 हो जाएगा, ठीक है। माइनस की गुणा 50 से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 100y, बराबर में आपका कितना हो जाएगा 2000y, राइट। अब आप देखिए यहाँ से 2000y से 2000y कट जाएगा, माइनस का होगा इधर आगे, ये बचेगा आपका 50y स्क्वायर माइनस के 100y, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4000, ठीक है। 50 से भाग देने पर, 50 से भाग देने पर आप 50 से भाग दोगे तो यहाँ से बचेगा y स्क्वायर माइनस के 50 दूनी 100, और 50 चौका 50 दूनी 100, 2 और 4 दूनी 8,
तो यहाँ से देखो 8 बार जाएगा ये 100 और यानी कि 80 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, 80 के फैक्टर करने हैं जिसे जोड़कर 2 आवे, तो 8 दही 80। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ से बाई स्क्वायर माइनस के 10 और यहाँ से प्लस के आप कितने लिखोगे 8। ठीक है, राइट, इतनी बात समझ में आएगी। 10 में से आप क्या घटाओगे, यहाँ से 10 में से 8 घटाओगे तो आपका 2 बचेगा ना, यह हो जाएगा बाई माइनस के 80 बराबर कितना हो जाएगा 0। देखिए, तो बाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन है, सॉरी स्क्वायर में ही है, y की गुणा करोगे 10y हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8y माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ से 80 बराबर के कितना हो जाएगा 0। आपको y कॉमन लेना है, अंदर बचेगा बाई माइनस के 10, यहाँ से प्लस के 8 कॉमन लेना है, बाई माइनस के 10 बराबर में कितना हो जाएगा 0। बाई माइनस के 10 कॉमन है, अंदर बचेगा आपका बाई प्लस के 10 बराबर के 0। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। हमें क्या करना है, माइनस वाली ही संख्या लेनी है, बाई माइनस के 10 बराबर 0 और y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 10। ठीक, y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, राइट। तो देखिए समीकरण 1 क्या है हमारे पास, तो समीकरण जो 1 है हमारे पास क्या है, ये x बराबर बाई अपॉन कितना है 2000। ठीक है, तो यहां से क्या काम करो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2000/10, तो मैं ये कह सकता हूं कि x बराबर कितना हो जाएगा आपका 200। ठीक है, x की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या आ जाएगी 200। तो अब आप क्या कह सकते हो, तो यहां से आप क्या कह सकते हो, देखिए तो हम कह सकते हैं, हमने x किसको माना था, देखिए कपड़े की लंबाई, तब कपड़े की लंबाई, कपड़े की, तब में लिखोगे आप कपड़े की लंबाई, कपड़े की लंबाई, राइट। यहां से कपड़े की लंबाई निकल गई, कपड़े की लंबाई हमने क्या मानी थी x मीटर, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 200 मीटर, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। प्रति मीटर, प्रति मीटर कपड़े का मूल्य, प्रति मीटर कपड़े का जो मूल्य माना था हमने वो कितना माना था, जल्दी से बता दीजिए। तो हमने माना था बाई कितना आ गया 10 रुपए। ठीक है, तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 14 का। ठीक है, 200 मीटर टोटल हो जाएगा अमाउंट, सॉरी 200 मीटर कपड़ा हो जाएगा और प्रति मीटर जो अमाउंट उसका अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 10 रुपए प्रति मीटर कपड़े का मूल्य। ठीक, तो चलिए इसी के साथ बनाइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक कमरे की लंबाई 50 मीटर है। तो देखो हम यहां पर क्या है कमरे की लंबाई लिख लेंगे यहां से, और कमरे की लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 12 मीटर है। ठीक है, 15 मीटर है और यहां से चौड़ाई 12 मीटर है। इस कमरे के चारों ओर एक 90 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का बरामदा भी है। ठीक, मान लीजिए एक कमरा है आपके पास और उसके साथ क्या है 90 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला क्या है एक बरामदा भी है। बरामदे की लंबाई याद कीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, तो हमें क्या करना है, कमरे की जो लंबाई है हमारे पास वो लिख लेंगे। ठीक है, कमरे की लंबाई, हल में कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई ध्यान से लिखिए आप, कमरे की जो लंबाई है वो कितनी है आपके पास 15 मीटर है। ठीक, यहां से कमरे की जो चौड़ाई है आपके पास वो कितनी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपके पास जो चौड़ाई है वो आपके पास कितनी है 12 मीटर। ठीक, कमरे के चारों ओर एक वर्गाकार कितना क्षेत्रफल है उसका, यानी कि आपका जो क्षेत्रफल है 90। तो यहां से कमरे का जो क्षेत्रफल पहले हम निकाल लेते हैं, चूंकि कमरे का क्षेत्रफल,
कमरे का क्षेत्रफल यहां से क्या हो जाएगा बताइए आप। क्षेत्रफल हो जाएगा आपका लंबाई गुना में चौड़ाई। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। तो लंबाई कितनी है आपके पास 15 और चौड़ाई कितनी है आपके पास 12। तो यहां से लंबाई 15 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 12। 15 दूनी 30, 15 का ना 15 और 3 कितना हो गया 18 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 18 मीटर यहाँ से वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में। बरामदे की चौड़ाई अब हम क्या करेंगे यहाँ से, ये अब देखो वर्गाकार यानी कि कमरे के चारों ओर 90 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला बरामदा है और कमरे की क्या बतानी है, सॉरी बरामदे की चौड़ाई बतानी है। तो हम क्या मानेंगे लेस, यहां से मान लेते हैं कमरे का माना बरामदे की चौड़ाई। मान लेते हैं बरामदे की जो चौड़ाई हो जाएगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी। राइट, तो बरामदे की चौड़ाई मान ली हमने कितनी x मीटर। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। तो बरामदे की जो चौड़ाई मान ली है हमने x मीटर मान ली है। ठीक है, चौड़ाई। तो बरामदे सहित कमरे की लंबाई क्या हो जाएगी आप मुझे ये बता दीजिए। तो बरामदे सहित कमरे की लंबाई, बरामदे सहित कमरे की लंबाई। ठीक है, कमरे की, यहां से आप क्या लिखोगे कमरे की लंबाई बराबर। तो कमरे की लंबाई पहले कितनी थी आपकी 15 मीटर और 15 में आप अगर x जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएगी 15 प्लस के x मीटर। ठीक, फिर आप क्या लिखोगे बरामदे सहित कमरे की चौड़ाई। ठीक है, बरामदे सहित कमरे की यहां से क्या लिखोगे आप चौड़ाई। राइट, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी 12 प्लस के x मीटर। ठीक है, ये बरामदे सहित कमरे की क्या हो जाएगी आपकी चौड़ाई। अब आप क्या लिखोगे चूंकि। ठीक है, चूंकि आप क्या लिखोगे बरामदे सहित कमरे का क्षेत्रफल। बरामदे सहित कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, यहां से हो जाएगा लंबाई गुणा में क्या हो जाएगा आपका, देखिए जल्दी से बता दीजिए गुणा करके, लंबाई गुणा चौड़ाई। राइट, यही होता है। आपके पास लंबाई कितनी है, लंबाई है हमारे पास 15 प्लस के x, चौड़ाई कितनी है 12 प्लस के x। ठीक है, इनटू में है। और आपको जो क्षेत्रफल दे रखा है कमरे का है कितना, यहां से 90। ठीक है, तो 90 बराबर हम क्या लिखेंगे 15 की 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 180। 15 की x से गुणा करोगे तो आप यहां से हो जाएगा 15x और x की 12 से गुणा करोगे आप तो कितना हो जाएगा आपका 12x और x की x से गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर। 90 को इधर लेके जाइए, आपका बच होगा x स्क्वायर प्लस के यहाँ से 15 और 12 कितना हो जाएगा आपके 27x प्लस का 180 और माइनस के 90 बराबर कितना हो जाएगा 0। x स्क्वायर प्लस के यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 27x और 9 दूनी 18 यानी कि 90। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। राइट, इतनी बात समझ में आ गई आपका, ये 90 है। तो 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे घटाकर हमारा क्या आ जाए 27 आ जाए। तो देखो 30 या 90 होता है तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस के यहां से लिखेंगे 30 माइनस के 3। ठीक है, इंटू x और माइनस के यहां से हो जाएगा 90 बराबर में 0। अब आप क्या करोगे, यहां से x स्क्वायर x की गुणा करोगे आप हो जाएगा 30x माइनस के 3x और यहां से माइनस के 90 बराबर आपका 0 हो जाएगा। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो आप क्या करोगे, यहां से x स्क्वायर, यहां से देखो x स्क्वायर हो जाएगा तो x कॉमन ले लोगे, आप क्या ले लोगे x कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस के 30। राइट,
माइनस के 3 कॉमन लोगे आप, अंदर बचेगा आपका, देखो माइनस चिन्ह कॉमन लिया है बाहर हमने, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। 30 या कितने हो जाते हैं 90, बराबर में हो जाएगा 0, राइट। यहां से x प्लस के 30 कॉमन है, अंदर आपका बच जाएगा x माइनस के 3 बराबर में 0। प्लस वाली संख्या नहीं लेने के कभी भी, तो हमें क्या करना है x माइनस के 3 बराबर क्या लेना है 0, और x की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी 3। तो x हमने माना किसे था, तो हमने माना था कमरे की बरामदे की चौड़ाई को। तो यहां से जो बरामदे की चौड़ाई आ जाएगी आपकी, तो वो जो आ जाएगी आपकी क्या आ जाएगी 3 मीटर, ठीक है। बरामदे की चौड़ाई, बरामदे की चौड़ाई, राइट। यहां से क्या आ जाएगी बरामदे की चौड़ाई, और चौड़ाई हमने मानी थी x, तो x का मतलब यानी कि 3 मीटर, ठीक। बरामदे की चौड़ाई कितनी आ गई आपकी 3 मीटर। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में सिर्फ यहाँ तक ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों क्लास कैसी लगी। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।